हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मेरे साथ बैठे हुए हैं इस समय विहान द ग्रेट। और विहान द ग्रेट बड़े ही दिलचस्प इंसान हैं। इन्होंने पिछले वाली क्लास के अंदर रिएक्शंस पढ़नी स्टार्ट करी थी और इन्होंने दो रिएक्शंस लास्ट क्लास में करी थी। तो मैं उनके नाम भूल गया हूँ, मैंने गजनी देखी, मैं बार बार उनके नाम भूल जाता हूँ। तो विहान द ग्रेट, क्या आप बता सकते हैं कौन सी दो रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में करी थी। हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा था जिसका एक टाइप हमने करा था जो था एक्सोथर्मिक। और वेरी गुड। एक हमने करा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो विहान दी ग्रेट ने हमें बता दिया कि हमने कुल मिला के जो रिएक्शंस करी हैं वो दो करी हैं, लेकिन एक हमें बोनस में मिल गई। ठीक है जी। तो आप मुझे एग्जांपल देके बताना कि अगर मेरे पास H2O है। ठीक है, जैसा कि हमारी हर क्लास के अंदर होता है कि पीछे वाली क्लास का हम पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और जो बच्चों ने ये वीडियो अभी देखी है, तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी दो रिएक्शंस हमारी कवर हो चुकी हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम प्यार से एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एक और रिएक्शन करी है जिसका नाम है, क्या नाम था ध्यान। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, यही आपका सवाल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है। जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हमें याद रखना है कि जो भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हम आग लगाते हैं, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट एवरी स्टूडेंट शुड रिमेंबर, बिकॉज इन केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑब्जर्व एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर। एक्सोथर्मिक। थैंक यू माइक ऑन करने के लिए। ये बंदा भैया जहां सेकंड नहीं मिलेगा ना, माइक बंद कर देता अपना। मैं परेशान हो गया हूँ, परेशान बिल्कुल, ये मानता नहीं। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं यार, आने दो, नॉइस से क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को परेशानी नहीं हो रही, मैं टीचर हूँ, आ जाए। चलिए जी। ठीक है। अब अब हम लोग शुरू करते हैं एक और रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो हम फोर्थ नंबर की रिएक्शन में जाएंगे। और ये जो हमारी फोर्थ नंबर की रिएक्शन होगी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी। और इसका नाम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले मैं वाइट बोर्ड अपना ओपन कर लेता हूँ। और इस रिएक्शंस में जो हम करने वाले हैं अभी, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। और वो हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और अब एक भी गलती ना हो। ये हमने देखो पिछली वाली क्लास के अंदर करा था, क्रैकिंग या पायरोलिसिस दूसरा नाम होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो आगे जाके हम पढ़ते हैं कि हाई टेम्परेचर के अंदर किसी कंपाउंड को अगर ब्रेक करना हो तो क्रैकिंग। उसके अंदर हमने एग्जांपल दिया था पापड़ का। ठीक है, ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। इसका नाम है रिएक्शन नंबर 4 के अंदर मैं इसको लेके आता हूं। इसको कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ताकि ये रिएक्शन आप प्रॉपरली समझ पाओ रीजन के साथ में। वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह हट जाएगा, उसकी जगह में कोई दूसरा आ जाएगा। प्लेस मतलब जगह। तो सपोज करो आप क्लास में बैठे हो, और आपकी क्लास में एक ऐसी सीट है जो टीचर के बिल्कुल पास में है। वहां पे एक बच्चा बैठता है नॉर्मली, लेकिन आपकी क्लास में कोई ताकतवर बच्चा आ गया, मोटा तगड़ा था। उसने उसको बोला, चल भाई बाबू, आज से मैं बैठूंगा यहाँ। तो वो क्या है, ज्यादा मोर हेल्दी है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी जगह में खुद बैठ जा रहा है। उसका प्लेस हटा के खुद उसकी जगह में बैठ जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कि जब किसी की जगह में कोई और आ जाए। जैसे आपकी क्लास के अंदर माना एक टीचर है साइंस के, वो आज नहीं आए, तो उनकी जगह में कौन आ गया, कोई दूसरा टीचर आ गया पढ़ाने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
है ना, उनकी जगह में कोई जब दूसरा आ जाता है। केमिस्ट्री के अंदर इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, उसके अंदर जो डिस्प्लेस करेगा, जो उसकी जगह में आएगा, जैसे कोई हेल्दी पावरफुल लड़का जो है, वो कह रहा है मैं ही बैठूंगा यहाँ पे, दूसरा वाला बच्चा कह रहा है चल ठीक है तू बैठ जा यार छोड़। तो ये वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है केमिस्ट्री के हिसाब से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जब व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और खुद वहां पे जाके बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल वे में ये बात समझ में आई। अब इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है। लेकिन वो करने से पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। अभी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ऐसी सीरीज जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट के हम नाम लिखेंगे, और उन नाम के हिसाब से अगर वो नाम आपको याद हो गए तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद हो जाएगी। मैं कुछ नाम लिखता हूं इधर साइड में। के मतलब पोटेशियम, फिर Na सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम Al, फिर आता है आपके पास जिंक, देन आयरन, आयरन के बाद लेड आता है Pb, उसके बाद आता है H हाइड्रोजन, और जगह कम है तो मैं यहां लिख रहा हूं, इधर आता है फिर कॉपर, सिल्वर Ag, Ag का मतलब होता है सिल्वर, और लास्ट में आता है Au गोल्ड। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब कई बच्चों के यहाँ पे मन में आंसू आ गए होंगे, हे भगवान एक रिएक्शन को करने के लिए इतना कौन याद करेगा भाई। घबराओ मत, मैं समझा देता हूँ, याद भी करा देंगे, चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हम कर रहे हैं अभी। इसको याद करने की सबसे सिंपल सी ट्रिक है, वो याद रखेंगे। के से आपको याद रखना है केदार। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आप मन में बोलते रहेंगे, हम उसे याद करते रहेंगे। ठीक है, के से मतलब केदार, नाथ का माली। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। एक बार दोबारा बोलूं ताकि तुम लोग को याद हो जाए कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, के से पोटेशियम होता है नॉर्मली, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, के से केदार, है ना, के से क्या हो जाएगा केदार। केदारनाथ का माली आलू, आलू जरा फीका पकाता है। एक बार बयान बोल के बताओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या कह रहे हैं यार, आलू बनाना नहीं आता बंदे को, बाकी सब कुछ आ जाता है, बस आलू बनाने में उसे दिक्कत है। बाकी उनसे तुम कुछ भी बना लो, बैगन की सब्जी बनवा लो, भिंडी की सब्जी बनवा लो, सब बना देगा। आलू कहता है, आलू नहीं बना पाता भाई, बस थोड़ा सा ना उसके अंदर वो बेचारा जज नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट वाला जो है, जैसे हाइड्रोजन के बाद फीका पकाता है, अब ये आ रहा है कॉपर सिल्वर और गोल्ड, है ना। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये बड़े ही मजबूत एलिमेंट है भाई। कॉपर सिल्वर और गोल्ड बड़े ही पावरफुल एलिमेंट है। गोल्ड तो देखो सबसे लास्ट में रहता है, उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, ये गोल्ड है। गोल्ड तो याद कर सकते हो सबसे लास्ट में। सिल्वर भी बहुत महंगा होता है भाई, और कॉपर। तो लास्ट में आप इसको अगर याद करना है तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इसको कह सकते हो चूहा। चूहा, है ना, ये चू मतलब कॉपर, आ दोनों का ए स्टार्टिंग वाला ले लो, चूहा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चूहा। यहां तक कहानी वेदांति ग्रेड कह रहा हूं, विहांति ग्रेड। ठीक है, हाँ। अब मैं सीधा रिएक्शन के अंदर आ जाऊं। हाँ। चलो जी, अब इसका फायदा देखते हैं क्या होता है।
हमारे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और इसने बनाया ZnSO4 और कॉपर। ये एग्जाम में रिएक्शन आ गई और आपसे पूछा कि ये कौन सी रिएक्शन है, क्या करें। तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि इधर क्या है, कॉपर है ना, और इधर क्या है, जिंक है ना। ये दोनों देख रहे हो ना इधर। थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखाता हूं कि दिस इज योर जिंक एंड दिस इज योर कॉपर, राइट। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। जिंक। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर की जगह में अब हम यहां पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, जिंक आ गया ना। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले कॉपर और सल्फेट ये दोनों दोस्त थे, साथ बैठे हुए थे आराम से। गुंडा बदमाश टाइप का एक लड़का है, उसने बोला मैं बैठूंगा भाई कॉपर की जगह में। कॉपर की कोई गलती नहीं थी, उसने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है, कहा मैं ज्यादा रिएक्टिव, मैं बैठूंगा, जो करना है कर लो, क्या कर सकते हो तुम। ने कहा ठीक है, टीचर आएगा बताता हूँ मैं, अभी बैठ जाओ तुम। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, हाँ। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके। अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और आपको सवाल दे दूं कि ये कर दिया कॉपर प्लस ZnSO4, अब मैंने ये दिखा दिया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा। क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को? नहीं, नहीं। ये सेम ही रहेगा। तो हम कहेंगे रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट गए थे जब पहली बार आया था। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उन्हें पता है, लेकिन ये नहीं पता कब नहीं होती। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज उन्हें याद नहीं है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चूहा। ये अगर पता होता तो पता लग जाता कि कॉपर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक और एग्जांपल देते हैं चलो। ये है यहाँ पे Fe, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ कॉपर सल्फेट के साथ में। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा विहान? Fe+CuSO4। FeCuSO4 को रिप्लेस मतलब डिस्प्लेस कर लेगा। हाँ, और प्लस में क्या आएगा? Cu। कॉपर। Cu। ब्रिलियंट, बिल्कुल सही जवाब। इसी टाइप की रिएक्शन उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या क्लियर हुई? हाँ। अच्छे से नोट कर लेना, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। ठीक है, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आ गई है, कौन सा मेटेरियल ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा, और दो हमारे एग्जाम्पल हो गए, और एक और एग्जाम्पल कर लिया कहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अगर ये हमारा हो गया तो फिर हमें और कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट। हाँ। ठीक है, ये इसे अच्छे से नोट कर लो बढ़िया तरीके से। और जब नोट हो जाए तो मुझे बस थम्स अप दिखा देना। अगर और सिंपल वे में लिखना हो ना इस रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे बीच में जगह खाली होगी, लिख देता हूँ A+BC, इट विल गिव AC+B। ये उन बच्चों के लिए जो कई बार एलिमेंट ही भूल जाते हैं कि कॉपर क्या होता है, जिंक क्या होता है, आयरन क्या होता है। और केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि घर पे तो याद रहता है, एग्जाम के टाइम में लिखते हुए सारा माइंड से निकल गया। ओके विहान दी ग्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जल्दी से खत्म करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ऑल राइट, लगता है विहान पहुंचने वाला है या खत्म करने वाला है।
ओके। यस। देन चलिए जी, ठीक है जी, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं। अगली रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, ठीक है, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहानी है ना, कई बार आपको लग रहा होगा इसके अंदर कि क्या इसके अंदर दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज यूज होगी। नहीं, लेकिन नाम से जो आप जज कर पा रहे हो वो करेक्ट है। दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कंफर्म है। जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक का डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां पे दोनों का हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल देते हैं पहले। जैसे ए बी मैंने लिखा, इसको रिएक्ट कराया मैंने सी डी से, इसने बना दिया यहाँ पे ए डी प्लस सी बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप आसानी से समझ सकते हो, बी की जगह में कौन आ जा रहा है, डी। ठीक है, और डी की जगह में कौन आ जा रहा है, बी। ठीक है, ये यहां चले गए, और ये भाई साहब क्या चले गए, यहां चले गए। ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया इसका सिंपल सा पहला प्यारा सा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर विहान कोई प्रॉब्लम जो तुम्हें लग रही हो कि कुछ गड़बड़ सा हो। ठीक है जी, तो इसको नॉर्मली अगर हम समझें तो आप ऐसे इसको कह सकते हो, जब दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कोई चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं ऐसे याद करने के लिए। जब दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अगर अंग्रेजी भाषा में बोला जाए, व्हेन टू कंपाउंड्स exchange of their ions and create a new compound, it is called a double displacement reaction. The example is already in front of you, and then we have one more example. अब हम नॉर्मल रिएक्शन वाला एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखो सर जी एग्जांपल बिहान द ग्रिड। एक सेकंड। एक सेकंड तो हो गया बोलते ही, मतलब जल्दी लिखना है। हाँ। चलो जी, एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास आता है AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, क्या क्या हो सकता है। Ag की जगह में मैंने लिख दिया Cl, प्लस इसके साथ में मैंने लिख दिया NaNO3। NaNO3। तो अब यहां पे मुझे देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। NO3 का, जैसे मैंने वहां पे देखा था, NO3 का और Cl का, ये दोनों इधर चले गए, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन का और इधर NO3 का, ये दोनों यहाँ पे चले गए। तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एक्सचेंज ऑफ आयंस का हो रहा है बिटवीन द कंपाउंड। आयन का एक्सचेंज हो रहा है। अब आयन का एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सेम चीज, जो एक जैसी चीज होंगी उनका आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। अगर मैं इस आयन को ब्रेक डाउन करता हूं, सपोज NO3 माइनस को और Cl माइनस को ब्रेक डाउन करता हूं, तो NO3 का चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, और Cl का भी चार्ज क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, सेम चीजें है ना, तो एक्सचेंज पॉसिबल है। एक्सचेंज कब होता है, जब सेम चीजें होती है। जैसे पुरानी कार के बदले नई कार ले लो, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज। ऐसा नहीं होगा पुराने मोबाइल के बदले नई कार ले लो, ना ना ना। ये हो सकता है कि पुराने मोबाइल के बदले नया मोबाइल ले लो कुछ और पैसे देके, दैट वी कॉल एक्सचेंज।
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एक्सचेंज देखूं तो यहाँ पे मेरे पास सेम हो रहा है, ये भी क्लोरीन है, और इधर क्या हो रहा है, NO3 माइनस। मतलब चार्जेस क्या है, सेम है। तो अगर चार्जेस सेम होंगे तभी एक्सचेंज पॉसिबल होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर नॉर्मली कितने कंपाउंड्स होते हैं, दो, जैसे ये हम डाल रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द टू कंपाउंड्स। ये हमारे पास होंगे ही होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो जी, तो उम्मीद करते हैं कि ये दो रिएक्शन भी कवर हो गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, विथ एग्जांपल्स। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं अब वीडियो का ये लिखने वाला पार्ट बंद करता हूं, और जाते जाते आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या लगता है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक कंपाउंड डिस्प्लेस होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड डिस्प्लेस होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये वर्ड कहाँ पे आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में या डबल डिस्प्लेसमेंट में? डबल डिस्प्लेसमेंट। परफेक्ट। लास्ट सवाल, रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ पे यूज होती है, डिस्प्लेसमेंट में या डबल डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट में। क्या बात है, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, थोड़ा बहुत याद है? रिएक्टिविटी सीरीज वो होती है जिसमें हमें ये बताते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। वेरी गुड। क्या कुछ याद आ रहे हैं आपको, एलिमेंट्स कौन कौन से, कौन सा, बताओ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वेरी गुड। आयरन। मैं समझ रहा हूँ, मन में कैलकुलेशन चल रही है। आप मुझे गाना भी बता सकते हो, केदार। केदारनाथ का माली आलू जरा, बड़े फीक। जरा, हाँ जरा, जरा। जरा जरा फीका पकाता है। नहीं। हाँ हाँ, वेरी गुड। जरा। है ना, उसके बाद हम चूहा कर देते हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड आ जाता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए क्लैप करता हूँ। दोनों रिएक्शंस हमारी कवर हो गई हैं, टोटल मिला के हमने 5 रिएक्शंस कवर कर लिए। कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया, हमें उसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसी के अंदर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ी। उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी, है ना, इसी का नाम है। फिर हमने 2-3 रिएक्शन और करी। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से इन चीज़ों को करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय, टेक केयर।